दोस्तों कल शाम को इंटरनेट पर फिर से बवाल हो गया। हमने एक वीडियो बनाई थी शाम को रिलीज की, जिसमें हमने बात की थी उन कॉन्स्पिरेसी थीरीज की जहां पर लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे थे कि ईरान के हमले से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। जी हाँ, ये वीडियो हमने बनाई और जैसे ही रिलीज की उसके कुछ ही मिनटों बाद सोशल मीडिया पर अपने ऑफिशियल हैंडल से, जी हाँ ट्विटर पे, एक्स पे, अपने ऑफिशियल हैंडल से बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहां पर वो कहते हैं बोलते हैं कि मैं जिंदा हूं। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. פה. היית? יפה מאוד. לחיים. यहाँ इस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू एक कॉफी शॉप में कॉफी खरीदते हैं और कैमरे को देखकर कहते हैं कि मैं जिंदा हूं और ये देखिए मेरे दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां हैं। ये उन्होंने क्यों कहा वो मैं आपको बताता हूं और किन कॉन्स्पिरेसी थीरीज की बात पूरे सोशल मीडिया पर चल रही थी। चलिए एक बार फिर से उसको विजिट करते हैं और इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has now released a new video from a cafe in Israel amid disinformation campaigns and fake news by Iranian handles about his death. And well, this of course comes after Netanyahu's office also released this video saying that the Prime Minister is fine. Netanyahu was assassinated in an Iranian retaliatory strike. Well, the official response came in reply to a question by Turkey's Anadolu Ajans agency, and the agency had sought a response from increasing claims on Netanyahu's death. In response, officials called it fake news, adding that the Prime Minister was fine. तो दोस्तों पिछले 5-6 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, कॉन्स्पिरेसी थीरीज हो रही थी, लोग गेस कर रहे थे, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान के हमले में मारे गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रहे, वो मर चुके हैं। इनफैक्ट उनकी फैमिली भी खत्म हो चुकी है और इस दावे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो अलग अलग सबूत दे रहे थे। पहली बात वो ये कह रहे थे कि भैया अगर वो जिंदा हैं तो इतने दिन तक कैमरे पे क्यों नहीं आए, वो इजराइल की सिक्योरिटी मीटिंग्स का भी या ब्रीफिंग का भी हिस्सा क्यों नहीं है, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका बेटा भी पोस्ट नहीं कर रहा है। बीच में एक ठो वीडियो भी आई थी जिसको एआई वीडियो बोलकर लोग रिजेक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें बेंजामिन नेतन्याहू के बोलने का जो तरीका था, यानी होंठ के आसपास कुछ ऐसी चीजें लग रही थी जैसे वो एआई से बनाई हुई है या स्पेशल इफेक्ट से बनाई हुई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि जिस वीडियो को एआई बोला जा रहा था उसमें बोला जा रहा था कि भाई उनके हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं, यानी एआई वीडियो भी गलत बनाया गया। पर यहां पर 2 सवाल उठ रहे थे कि अगर सचमुच वो जिंदा है तो इतने दिन तक वो कैमरे के सामने या दुनिया के सामने क्यों नहीं आए, जबकि शुरू में जब वॉर शुरू हुई थी तो लगातार वो आ भी रहे थे और उन इलाकों का मुआयना भी कर रहे थे जहां पर ईरान का अटैक हुआ था। इनफैक्ट इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट आदित्य राज कौल की एक वीडियो में वो दिखाई भी दिए और उनके पूछे गए एक सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया। हालांकि उसके बाद आदित्य राज कौल को भी लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे ये बोलकर कि आपने ही अपनी रिपोर्टिंग में उनकी लाइव लोकेशन दिखाई, जिसके बाद शायद ईरान ने हमला किया और नेतन्याहू मारे गए। वेल, ये सब बकवास फेक न्यूज है, जिसके बाद बहुत सारा बवाल भी हुआ। लेकिन कल नेतन्याहू की इस वीडियो ने सारा मामला क्लियर कर दिया और दुनिया को बताया। क्या बताया नेतन्याहू ने? हेलो, अभी हम जिंदा हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आने के बाद जो लोग समझदार हैं या जो लोग जैसा देखते हैं वैसा ही मानते हैं, उन लोगों का कहना है कि भाई हाँ वो जिंदा हैं। अब इस कॉन्स्पिरेसी थीरीज को विराम दिया जाए, अभी अटकलें लगानी बंद की जाए कि वो मरे हैं या नहीं मरे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो व्योमकेश बख्शी के दूर के रिश्तेदार हैं, एसीपी प्रद्युमन को शायद अपना आदर्श मानते हैं, मोसाद और सीआईए के भी स्पेशल एजेंट से ज्यादा स्किलफुल हैं। ऐसे लोग इस वीडियो को देखकर भी ये अटकलें लगा रहे हैं और गेस कर रहे हैं कि भाई ना, ये वीडियो भी नकली है, ये वीडियो भी एआई से बनाई गई है। इनफैक्ट लोगों का दावा तो ये है कि इस वीडियो में जो ये आदमी दिखाई दे रहे हैं ये नेतन्याहू है ही नहीं, ये उनका क्लोन है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, इस वीडियो के बाद भी कई लोगों के लॉजिक आ रहे हैं और लोग ये बता रहे हैं कि ये वीडियो एआई की है। उनका दावा ये है कि इस वीडियो में भी जब वो कॉफी के उस पेपर कप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां भी हल्का सा उनका 6 उंगली दिख रहा है हाथ का। हालांकि उसी में आगे जाकर वीडियो में अपने दोनों हाथों की 5-5 उंगलियां दिखा भी रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भैया मैं ऋतिक रोशन नहीं हूं, मेरी 6 नहीं 5 ही उंगलियां, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं। कॉन्स्पिरेसी थीरीज के 14 लोग हैं। क्या बोला तूने? I mean, जो लोग कॉन्स्पिरेसी थीरीज बनाने में माहिर हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें भी उनकी 6 उंगलियां दिख रही हैं जब वो कॉफी का वो पेपर कप उठा रहे हैं। दूसरा लॉजिक ये है ये वीडियो को एआई बोलने के पीछे लोगों का कि भाई इसमें जब वो कॉफी का वो पेपर कप उठा रहे हैं तो उसमें कॉफी एकदम ऊपर तक लबालब भरी है, लेकिन जब वो उठाते हैं तो नीचे नहीं गिरती, यानी इसको ऐसे डिजाइन किया है कि वो नीचे गिर नहीं रही है, इसलिए एआई है। उसके बाद उस कप से वो एक सिप भी लेते हैं कॉफी का, और फिर जब सिप लेने के बाद वो वापस कैमरे में बात कर रहे होते हैं तब उस पेपर कप में
वो कॉफी थोड़ी भी हिली नहीं है, न कम हुई है, यानी कि ये एआई वीडियो है। ऐसा अलग अलग दावा सोशल मीडिया पर अभी भी ठोका जा रहा है, लोग बोले जा रहे हैं। कुछ भी वहीं कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू नहीं है, उनका क्लोन है। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन तक मोसाद ने और इजराइल ने उनका क्लोन बनाने में टाइम लगाया, और जब क्लोन परफेक्ट बन गया तो उन्होंने दुनिया के सामने उस क्लोन को रख दिया। ये असल में नेतन्याहू है ही नहीं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, नेतन्याहू की ये वीडियो आपने देखी, आपका क्या रिएक्शन इस पर आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर एक बात तो तय है, 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर जो माहौल बना था, वो नेतन्याहू के, इजराइल के जो कट्टर समर्थक हैं वो भी थोड़ा सा सकपका गए थे, डर से गए थे। उनको भी टेंशन हो गई थी, भाई कहीं ये आदमी मारा तो नहीं गया है। लोग एक दूसरे की कॉन्स्पिरेसी थीरीज पे यकीन भी करने लगे थे। कुछ लोग ऐसी ही अफवाहों का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फैमिली ग्रुप्स पे भी डाल रहे थे। कई लोगों को तो मैंने चैट जीपीटी पर भी ये सवाल पूछते हुए देखा कि भाई साहब, क्या नेतन्याहू जिंदा है, उनके मरने की कितनी संभावना है, कितने प्रतिशत संभावना है, लोगों ने ये भी डाला है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, इनफैक्ट 3-4 दिनों में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला 2 ही सवाल है। पहला ये कि धुरंधर 2 में बड़े साहब आखिर है कौन, और दूसरा सवाल कि क्या सचमुच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं? हालांकि 2 दिन में हमको इसका जवाब तो मिल ही जाएगा कि धुरंधर 2 में बड़े साहब का रोल किसने किया है, लेकिन कल शाम को इसका जवाब मिल गया कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है, और वो सारी अटकलें, सारी अफवाहें, सारी कॉन्स्पिरेसी थीरीज धरी की धरी रहेगी। इनफैक्ट वो क्या हो गई राहुल जी? खत्म। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए, जब आपने सोशल मीडिया पर ये सारी पोस्ट देखी, ये सारी बातें, अफवाहें जिनको अभी बोल सकते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थीरीज जब चल रही थी, तो आपको क्या लग रहा था? क्या उसमें कोई दम है? क्या आपको भी लग रहा था कि ईरान हमले में नेतन्याहू मारे गए हैं? क्यों? क्योंकि कई दिनों तक न वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट उन्होंने डाली, ना उनके बेटे ने डाली, न ही वो मीडिया या अपनी कंट्री के लोगों के सामने आए। क्या आपको भी ये शक हो गया था कि हाँ 1% का चांस है कि भैया उनको कोई चोट लगी होगी, क्या इनका इलाज चल रहा होगा, या सचमुच वो मारे गए होंगे? क्या आपको इस बात पे यकीन हो गया था? कितना % यकीन हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। या आप उन लोगों में से थे जो एकदम ही ज्यादा कट्टर सपोर्टर हैं और ये मानते हैं कि नहीं बाबा, ये आदमी काल है, इसका टाइम इतने जल्दी खत्म नहीं होगा, ये भी ईरान को और सबक सिखाएगा। लेकिन दोस्तों, अब युद्ध की बात करें तो ईरान इस वक्त पलट कर सबक सिखा रहा है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं गल्फ कंट्रीज की बात करूं, जो नुकसान ईरान ने पहुंचाया है स्पेशली यूएई को, वो हिसाब के बाहर है। इस लड़ाई से क्या क्या नुकसान हुआ है इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात किया है। लेकिन 2 और कंट्रीज, इजराइल के अलावा मैं बात करना चाहूंगा अमेरिका की, जिसको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है जिसकी ज्यादा कोई बात कर ही नहीं रहा है। हाँ, लड़ाई में कौन जीता कौन हारा इसके ऊपर जजमेंट देना अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे अमेरिका को बहुत बड़ा लॉस हुआ है नैरेटिव का। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा विलन इस वक्त सामने उभर कर आ रहा है तो कुछ लोगों के लिए वो अमेरिका है। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें ईरान को गलत मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईरान को अपनी टॉप लीडरशिप के मर जाने के बाद बातचीत की टेबल पर आना चाहिए और इस संघर्ष को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस लड़ाई को रोकने में पहल दिखानी चाहिए, पहला कदम बढ़ाना चाहिए। पर वहीं बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। अमेरिका ने सबसे पहले तो जो चीज गलत किया वो ये कि गल्फ देशों को, जिनको ये भरोसा था कि अमेरिका उन्हें बचाने आएगा, उनके ऊपर जो अटैक होगा उसे रोकेगा, वो रोकने में वो नाकामयाब रहा। यानी अमेरिका ने नैरेटिव वॉर के अलावा गल्फ देशों में अपने ट्रस्ट को भी थोड़ा बहुत हिलाया है। इसके अलावा अमेरिका ने जो जो धमकियां दी थी, उन धमकियों के जवाब में जो उन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे, ना फलाना कर देंगे, ना ढिमाका कर देंगे, उसमें से बहुत कम चीजें अमेरिका ने की है। हालांकि अब अमेरिका बाकी देशों से, इनफैक्ट चाइना से भी ये कह रहा है कि आप लोग भी बातचीत के लिए ईरान को मनाएं और लड़ाई खत्म करवाएं। अब कौन सा देश कितनी इस बातचीत के लिए आगे आएगा, ये वॉर कब तक रुकेगी और कितना नुकसान करवाएगी, और अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो शाम को हम इसी चैनल पर बनाएंगे। तब तक आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस वीडियो को आप असली मानते हैं या आपको लगता है नहीं बाबा ये भी एआई से बनाई गई है, ये उनका क्लोन है। जो भी आप सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी शेयर करिएगा कि क्या आप उन लोगों में से थे जो 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे जो थीरीज चल रही थी, जो बातें चल रही थी कि नेतन्याहू मारे गए, क्या आपको उनमें यकीन हो गया था या आप मान रहे थे नहीं बाबा टाइगर अभी जिंदा, आई मीन नेतन्याहू अभी जिंदा है। जो भी आप सोचते थे, जो भी आप अभी भी सोचते हैं इस वॉर के बारे में, इस वीडियो के बारे में कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।